हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग का ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। और इस एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग का अगर 6 नंबर में आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मतलब ज्यादा चांस है कि आप एक साथ तीनों बनाने को है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बट अगर सिर्फ ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आएगा, इससे पहले तो आपने बेसिक्स क्वेश्चन देखे थे, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे दो ही क्वेश्चन है बुक में, एक ये है और एक इलस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। है क्या? तो इसमें आपको एक, अगर आप क्वेश्चन नंबर देखो तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब आपको उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस P&L को भी देख के बताना है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, और बनाना आपको ऑपरेटिंग है। तो देखो, अगर आपको याद हो तो ये जो नीचे की चीजें, इसको तो आप जानते हो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, ये तो आपको पता ही है कैसे भेजना है। ऊपर वाली चीजें कैसे जाएंगी, इसकी बात कर लेते हैं। जो आप लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपकी बुक है आपके पास TS ग्लोबल, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वरना बुक क्वेश्चन में जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो डिफरेंट है, देख लेना क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को आप करते कैसे, सबसे पहला काम आपको करना, वो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया गया उसको देखना, उससे चीजों को कैसे भेजना है। तो देखो, उसमें सबसे लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,80,000, दिख गया, मिल गया प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ P&L में सबसे एंड में है नेट प्रॉफिट, मिला। P&L का सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80 मिल गया। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे टॉप पे सबसे पहले। नेट प्रॉफिट आपका है कितना, 1,80,000, क्योंकि आपके फॉर्मेट में सबसे ऊपर आपका प्रॉफिट ही चाहिए। हो गया प्रॉफिट। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्रॉफिट के ऊपर एक फाइंड द प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपके याद होगा फॉर्मेट में प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, नहीं होता तो हम इसका अकाउंट बनाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे अकाउंट बनाना। फिलहाल एक ही वैल्यू है, तो वही वैल्यू यहाँ ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर टॉप पे भी आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट है इसका, 64। और आपको याद होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लास्ट से माइनस भी करते हैं, तो लास्ट से माइनस भी कर देंगे इनकम टैक्स पेड के नाम से। जब टैक्स की एक ही वैल्यू दी जाती है तो वही पेड और मेड होता है, तो वही टॉप पे भी आता है, वही लास्ट से माइनस भी होता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो वैल्यूज में चेंज होते, उसका अकाउंट बनता, वो बात की बात हम आगे सीख लेंगे, यहाँ तो कोई परेशानी। तो पहला काम आपको ये करना है, पहले प्रॉफिट लेना, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। अब उसके बाद आपको करना है, स्टार्टिंग से स्टेटमेंट ऑफ P&L को पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम की है। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L को शुरू से पढ़ो, सबसे पहले लिखा नेट सेल। तो एक बात बताओ, क्या हमने ऑपरेटिंग का जो फॉर्मेट पढ़ा था उसके अंदर कहीं सेल देखा था? नहीं। कहीं तो नहीं देखा था, तो सेल तो आएगा नहीं। उसके बाद देखो अदर इनकम है, नोट में देखो अदर इनकम में देखा डिविडेंड रिसीव और गेन ऑन सेल। तो अगर आपको याद हो तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में आते हैं, डिविडेंड रिसीव भी आता है और प्रॉफिट ऑन सेल भी आता है। तो आ जाएगा, ये प्रॉफिट में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव आ गया यहाँ पे 5,000 डिविडेंड रिसीव है, और गेन कितना है, 40,000। गेन ऑन सेल आपका 40,000। कोई दिक्कत? क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको चीजों को भेजना आना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बता, आप स्टेटमेंट P&L को पढ़ रहे हो, जो जो काम का भेजे जा रहे हो। तो पहला तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता नहीं है, अदर इनकम में जो काम का था वो लिख दिया। मान लो ये कमीशन रिसीव होता, नहीं लिखते आप, क्योंकि जो आपके काम का वही लिखना है। उसके बाद देखो परचेज ऑफ स्टॉक है, ये भी आपके फॉर्मेट में कहीं नहीं था। फिर देखो चेंज इन्वेंट्री है, तो देखो चेंज इन्वेंट्री की अगर बात करें, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब चेंज क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। देखो नोट नंबर 2 में दे भी रखा है, इन्वेंट्री में देखो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिए, दिख गया। तो एक बात बताओ, इन्वेंट्री आपका क्या होता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट। तो आना चाहिए। तो कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। और चेंज करंट इन्वेंट्रीज के लिए आपने रूल पढ़ा है कि अगर वो बढ़ेगी तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, माइनस। तो माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज। तो 16,000 रुपए आपने कर दिया माइनस, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखो अगला है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो एक बार बताओ, क्या आपके फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन था कहीं, था ना, कहाँ था, यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस। कितना है डेप्रिसिएशन, 185। ठीक है। उसके बाद है आपका अदर एक्सपेंस। देखो अदर एक्सपेंस में नोट नंबर 3 दिया हुआ है, और नोट नंबर 3 में देखो क्या क्या दिया आपको, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और लॉस ऑन सेल। क्या आपके फॉर्मेट में कहीं ऑफिस एक्सपेंस था, सेलिंग एक्सपेंस था, लॉस ऑन सेल था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स था, तो लॉस वाला आएगा सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना है, 36,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका 36,000 फॉर्मेट में था, तो हमने लिख दिया, यहाँ तो कोई परेशानी। नहीं। देखो अब देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L हमने पढ़ लिया, तो देखो ऐसे आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L को पढ़ के चीजों को भेजना है, कोई परेशानी यहाँ तक। ये नया था,
इसके बाद जो हम काम करेंगे वो सब पुराना ही है। इसमें कोई डाउट है कहीं पे तो बता सकते हो, देख लो कहीं पूछ सकते हो, कोई कहीं कुछ कहीं कोई दिक्कत हो नहीं है। इसके बाद आपका काम वही जो नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन देखो नीचे दिया है। सबसे पहला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है आपके लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी, सीधा सा रूल है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो देखो ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना बढ़ गया ट्रेड पेबल? 28,000। तो 28,000 आपने प्लस कर दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, और ये क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस। कितना बढ़ गया बताओ, डिफरेंस बताओ। 15 से कितना हो गया? 52 है ना? 60 कैसे हो जाएगा, कैसे बात करते हो, कौन सा हिसाब लगाते हो? 37। 15 से अगर 52 हुआ तो टोटली 52 है, 60 कैसे हो जाएगा? तुम तो दुकान बेच दोगी पूरी। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। देखो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज भी यहाँ आता है। और कितना आउटस्टैंडिंग? देखो 5,000 से कितना हो गया? 0। 5,000 से 0 होने का मतलब क्या कि पूरा का पूरा घट गया। तो अगर लायबिलिटीज घटती है तो क्या होता है? माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। तो 5,000 रुपए माइनस कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। और अगला है आपका सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो ये भी करंट लायबिलिटीज, और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो प्लस। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट? 3,000। देखो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, और कुछ बचा क्या? नहीं। फिर नीचे बोला ऑपरेटिंग बनाओ, बना दे ऑपरेटिंग बस। अब हमें टोटलिंग करनी है, तो देखो पहला पॉइंट तो यहाँ से निकलेगा, लेट से करते हैं ना। 164 सॉरी 180 प्लस 60, 180 प्लस 64, 180 प्लस 64, 244 000 आ गया। ये भी प्लस होगा 185 प्लस 36, 221 000, और ये माइनस में आएगा 45, 221 00, 244 000 माइनस 45,000। तो देखो यहाँ तक प्लस माइनस करके आया वर्किंग कैपिटल चेंज 4,20,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो ऑपरेटिंग का मेन आंसर होगा जो आपको चाहिए। तो याद रखना कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है 6 नंबर में, वरना तो ज्यादा चांसेस है फुल फ्रेज ही आएगा। 16 माइनस प्लस 28 माइनस 33 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 64, 329 आ गया आंसर, 329। तो ये आपका आ गया कैश पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ये इकलौता, अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग में इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पेनल दे रखा है। तो याद रखना स्टेटमेंट ऑफ पेनल के साथ बैलेंस शीट मतलब ये क्वेश्चन होगा, तो इसको आपको इस तरीके से बनाना है। तो आपको पहले मतलब इसमें आपने सीखा एक चीज ये कि स्टेटमेंट ऑफ पेनल से चीजों को कैसे भेजते हैं। तो जो जो आपके काम का था उसको आपने ऑपरेटिंग में भेज दिया, जो आपके काम का नहीं था उसको आपने इग्नोर करा, और बाकी चीजें जो पुरानी थी। क्लियर है बात? कोई डाउट है कहीं पे? तो एक बार आप घर पे इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना, एक अभी ढूंढ लेंगे इलस्ट्रेशन एक और बता दूंगा मैं आपको, एक वो कर लेना। अब बाकी पुराना तो है ही, फॉर्मेट याद होगा। अगली क्लास में जब हमारा होगा वो मैं आप लोगों से फॉर्मेट पूछूंगा, उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिंग के अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।